दोस्तों, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूले ताकि मेरा प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। इंडियन गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्ट्रॉबेरी पार्ट 2। जी हां दोस्तों, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो वीडियो आपका आ गया है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बीज से कैसे उगाएंगे स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स, इसके विषय में बताया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ वहां से क्लिक करके देख लें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अभी जो आप मेरे हाथ में एक स्ट्रॉबेरी का प्लांट देख पा रहे हैं, ये मैंने डिस्पोजल गिलास में अलग अलग करके लगाया था, क्योंकि मैंने इसे एक छोटे से पोट में एक साथ सीडलिंग किया हुआ था। और सीडलिंग के बाद मैंने छोटे छोटे अलग अलग बहुत सारे कंटेनर्स में इसे मैंने डाल लिया था। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने ये फर्स्ट स्टेप में अपने एक छोटे से पोट से सभी पौधों को अलग अलग कर लिया है। एक जर्मिनेशन ट्रे है, इसमें भी अलग अलग मैंने लगा लिया था ताकि मुझे कुछ वक्त मिल जाए मिट्टियों को तैयार करने। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में पहले हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रॉबेरी को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रॉबेरी के प्लांट यदि आप लगाते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसे ऑर्गेनिक रिच सॉइल पसंद है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप इसमें खाद वगैरह का इस्तेमाल करें वो ऑर्गेनिक करें तो आपके स्ट्रॉबेरी के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। यदि आप इसमें केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं यानी रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो ये इसे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आपके पौधे गल भी सकते हैं, सूख भी सकते हैं। दोस्तों, अभी जो आप ये छोटा सा पोट देख पा रहे हैं इसी में मैंने लगाया था और मेरे इतने सारे प्लांट्स हो गए थे, जैसा कि मैंने रेट पर भी लिखा था। शायद बहुत सारे व्यूवर्स को यकीन नहीं हुआ होगा कि ये पौधे 1 रुपए से भी कम का पड़ा होगा, लेकिन मैं आपको फिर यकीन दिलाता हूँ कि इतने सारे जो ये स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स देख पा रहे हैं, मैंने 145 रुपीज का एक सीड का पैकेट लिया था जिसे मैंने उगाया था। और उगाने के बाद अभी जो आप देख पा रहे हैं लगभग मैंने 100 पौधे लगा चुके हैं और वो मात्र चुटकी भर सीड गिराया था, यानी कि 25% सीड से ही सीडलिंग किया था। फिर भी हमारे पास 100 से अधिक पौधे अभी पे वर्तमान में हैं और बाकी सीड का सीडलिंग किया ही नहीं। यानी कि हम बात करें तो कुल खर्च लेकर के 100 रुपए से भी कम में मेरे ये 150 प्लांट हैं लगभग, यानी 1 रुपए से कम के एक पौधे पर है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसका केयरिंग के बारे में। तो अब चूंकि मार्च का महीना चल रहा है और गर्मियां पड़नी शुरू भी हो गई है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं कुछ वैसे पौधे आपको दिखा रहा हूं जिन्हें मैंने धूप में रखा था। डायरेक्ट धूप में पड़ने वाले मेरे पौधे के पत्तियां बर्न होनी शुरू हो गई है, यानी उसके किराने किनारे से पत्तियां झुलसनी शुरू हो गई है, यानी कि उसे अब गर्मी वो ये पौधा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और जिसे मैंने शैडो एरिया में रखा था, यानी जहां डायरेक्ट धूप नहीं लगती हो, दिन के मात्र 1 से 2 घंटे उस पर धूप लगते हैं और बाकी समय यहाँ पे छांव बना हुआ रहता है, वो पौधे अभी भी काफ़ी हेल्दी हैं। यानी कि आप गर्म प्रदेशों में भी इसे उगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आप इस पे डायरेक्ट धूप नहीं पड़ने दें। इसे यदि अप्रैल और मई का महीना है तो 1 घंटे से अधिक धूप इस पे नहीं पड़नी चाहिए। दोस्तों, अभी आप जो देख पा रहे हैं कि मेरे सभी स्ट्रॉबेरी में फूल आ रहे हैं और बहुत सारे फल भी लग गए हैं। मैंने ये एक 12 से 15 इंच का पोट लिया है और इस पोट में मैंने 4-4 प्लांट करके लगा दिए हैं, जबकि मैं आपको बता देता हूं कि मेरे पास प्लांट्स बहुत सारे हो गए थे, इसलिए मजबूरी में मैंने इसमें 4 या 5 प्लांट लगा दिया था। आप बढ़िया इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग चाहते हैं तो आप एक पौधा ही लगाएं। एक पौधा से ही यकीन कीजिए दोस्त, आप 1 केजी से अधिक स्ट्रॉबेरी एक बार में तोड़ सकते हैं। लेकिन मेरे पास वो पौधे क्या करें, फेंक नहीं सकते थे, इसलिए मैंने 3-3 4-4 करके लगा दिए हैं। लेकिन यदि आप कहीं मार्केट से पौधे खरीद के लाते हैं तो एक पोट में सिर्फ एक पौधा लगाएं, वो काफ़ी होता है। वो इतना ज़्यादा ग्रो करेगा और इतना ज़्यादा उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होंगी कि एक पौधा ही काफ़ी है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पौधे में कितने सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं। एक एक पोट में बात करें तो 50 से अधिक लगभग फ्रूट्स लग चुके हैं और ये अच्छी तरह से धीरे धीरे देख पा रहे हैं कि ये फ्रूट्स जो है इनके रेड होने शुरू भी हो गए हैं। तो दोस्तों, फ्रूट्स लगने से पहले इसमें एक कार्रवाई करनी जरूरी होती है कि इसकी गुड़ाई करना। दोस्तों, गुड़ाई करने के समय में इससे खुरपी का प्रयोग न करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक रड का नुकीला
एक इस तरह का मैंने औजार बना लिया है। इस तरह के टूल्स आपको गार्डनिंग टूल्स के दुकान पे यानी नर्सरी वगैरह में आसानी से मिल जाते हैं। इस तरह का टूल्स का इस्तेमाल करें, चूँकि जब इनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है तो इसके रूट्स मिट्टी के ऊपरी परत तक काफ़ी अच्छी तरह से बिछ जाते हैं। तो यदि आप उसमें खुरपी का इस्तेमाल करते हैं तो उनके रूट्स कट जाएँगे और आपके पौधे के ऊपर इनके ग्रोथ के ऊपर या इनमें फ्रूटिंग के ऊपर काफ़ी उसका असर पड़ेगा। इस तरह नुकीली चीज़ से यदि हम मिट्टी को हिला देते हैं तो इनकी गुड़ाई भी हो जाती है और इसके रूट्स डैमेज भी नहीं होते हैं। दोस्तों, मैंने पहले जब गमला में लगाया था तो देखा कि इसके ऊपर का काफ़ी पोर्शन इसमें खाली पड़ गया है और इन्हें और ज़्यादा कुछ अलग से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र युक्त मैंने सॉइल रेडी करके और इन गमले में जो खाली पोर्शन है उसमें मैं डाल दूंगा, चूँकि इनमें एक गमले में एक से अधिक प्लांट्स है और इनको न्यूट्रिएंट्स की काफ़ी आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, ये करने के बाद इसमें आप ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पौधे जो हैं डायरेक्ट पत्तियों से भी अपना फर्टिलाइज़र ले लेते हैं और फ्रूटिंग के टाइम में किसी भी पौधे को बहुत अत्यधिक फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है इसमें वो मल्चिंग की। तो मल्चिंग से मेरा मतलब ये है कि इसे घास पात से ढकना इसे कहा जाता है कि जब इनमें फ्रूटिंग आ रहे होते हैं तो बहुत सारे फ्रूट्स इनके जो वेट के कारण मिट्टियों के ऊपर चले जाते हैं। हमें ध्यान रखना है कि या तो वो फ्रूट्स हैंगिंग हो रहे हों, लटक रहे हों गमले से बाहर, या यदि मिट्टी के ऊपर हों तो किसी चीज़ के ऊपर उसे रखना है। तो इसमें आप मल्चिंग की जब बात करें तो आप किसी भी प्रकार के खरपतवार का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पुआल के टुकड़े हो गए या लकड़ी का जो बुरादा होता है या लकड़ी की जहाँ पे छिलाई होती है तो उसका जो छिला हुआ छोटा-छोटा भाग होता है, हालाँकि मुझे तो वो नहीं मिला, तो मैं उसे नहीं इस्तेमाल करके और उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। घर में जो आप कैरी बैग वगैरह लाते हैं या कपड़े के साथ जो आपको प्लास्टिक मिल जाते हैं, उनको इस हिसाब से काट लें कि ये जो बीच में गोल वाला पोर्शन है ये रूट्स के चारों तरफ से अच्छी तरह से कवर हो जाए, मिट्टी को पूरी तरह से कवर कर लें, ताकि जो वेट बढ़ने के कारण जो फल हमारे नीचे लटकेंगे वो इन्हीं प्लास्टिक के ऊपर आए, डायरेक्ट मिट्टी के संपर्क में नहीं आए, क्योंकि इनके फल काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। मिट्टी के संपर्क में आने से ही इनमें फंगस लगने शुरू हो जाते हैं और आपके फल खराब हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इतनी मेहनत करके और इसमें फल उगाया है और मेरे फल खराब हो जाएंगे तो बिल्कुल बुरा लगेगा, इसलिए इसकी मल्चिंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप छोटे प्रकार के पोट में लगाते हैं 4 इंच या 6 इंच के पोट में, तो ज़्यादातर फल आपके हैंगिंग हो जाएंगे, ऊपर से पोट से बाहर लटक के इसमें फलेंगे, तो उसमें मल्चिंग की कोई खास आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि आप बड़े आकार के पोट लेते हैं या ज़मीन में लगाते हैं तो इसके ऊंचे-ऊंचे क्यारी बना करके उसमें भी मल्चिंग किया जाता है। वो पौधे लगाने के समय ही उसे अच्छी तरह से मल्चिंग कर लिया जाता है, यानी कि प्लास्टिक से उसको पूरा कवर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, मेरे जो बड़े-बड़े जितने भी पोट हैं, मैंने उसमें मल्चिंग किया है। मल्चिंग के लिए मैंने प्रयोग किया है, वो घर में मेरे जो प्लास्टिक के टुकड़े उपलब्ध थे, उन्हीं को काट-काट करके और उनके रूट्स के बाहर-बाहर पूरी मिट्टी को अच्छी तरह से कवर कर दिया है। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने स्ट्रॉबेरी प्लांट्स के केयरिंग के बारे में लगभग सभी जानकारियाँ देने का पूरा प्रयास किया है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो औरों के बीच में इसे शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। दोस्तों, मिलते हैं एक और नए टॉपिक पर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।